आज के इस वीडियो में हम फ्लैग को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से फ्लैग को कस्टमाइज़ किया जाता है, कैसे हम उसे अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए सबसे पहले आपको एक वाइट फ्लैग डाउनलोड करना होगा। आप गूगल पर जाएँ और वहाँ पर सर्च करें वाइट फ्लैग PNG या ब्लैंक फ्लैग PNG। उसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पर आपको फ्लैग दिख जाएगा, तो वहाँ से आप कोई भी फ्लैग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने फ्लैग का एक फ़ाइल बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के बाद अब आपको करना है आसान सा तरीका ये है, आपको जाना है पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं इस तहरीर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें उस फ्लैग को इंपोर्ट कर लेना है जिसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ बीच वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं उस फ्लैग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला एक फ्लैग लेकर रखा था डाउनलोड करके। अब यहाँ से मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें इस वाले हिस्से को इरेज कर लेना है। ये जो डंडा लगा हुआ है इसको हमें इरेज कर लेना है। अगर आप इसे इरेज नहीं करेंगे तो ये डंडे का भी कलर चेंज हो जाएगा, जिससे इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इसे कर लेना है इरेज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँ, इरेजर वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसे जूम कर लें और आराम से आप इसे इरेज कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से अच्छे से यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। इस पर आप टच करें, यहाँ पर डॉट आ गया। उसके बाद इस जगह पर इसको आप इस तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका हैंडल आ जाएगा, और जिससे आप आसानी के साथ इसे इरेज कर सकते हैं। आप आराम से अच्छे से यहाँ पर इरेज कर लें। तो चलिए मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने इसे कर लिया है इरेज करने के बाद इसका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं। अब आप चाहें तो इसकी डिज़ाइन यहां पर भी कर सकते हैं। यहां पर आपको जो कुछ लिखना हो या इसका कलर चेंज करना हो, सारी चीज़ें आप यहां पर भी कर सकते हैं। आपको जो कलर लेना हो वो कलर ले लें। उसके बाद यहां पर इसके ऊपर जो कुछ भी लिखना हो आप लिख लें। लिखने के बाद इसे आप PNG में सेव कर लें। और अगर ये काम आप किसी और ऐप में करते हैं तो वो भी और भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर ये काम ना करके मैं उर्दू डिज़ाइनर में करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ पहले यहाँ से सेव एस इमेज पे, और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। और इसे मैं सेव करने के बाद यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर में जाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर को कर लेता हूँ ओपन। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको जाना है यहाँ पर न्यू डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर साइज ले लेता हूँ और यहाँ से मैं उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही ऊपर है गैलरी पिक, तो इस पर टच करना है और इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने इस इमेज को कर लिया है इंपोर्ट करने के बाद अब आप इसका कोई भी कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। कलर में आकर आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार के लिए ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आप इसके ऊपर जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ एक इमेज के ज़रिए, ताकि ये डिज़ाइन और ख़ूबसूरत बने। तो उसके लिए मैं जाता हूँ फिर से ऐड न्यू पे, और यहाँ से गैलरी पिक में जाकर मैं उस इमेज को लेकर आता हूँ। मैंने ये वाली एक इमेज को डाउनलोड करके रखा था। रखने के बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है और बड़ा कर लेना है। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी एक बार के लिए कम कर देता हूँ, ताकि ये हमें दिख जाए कि नीचे कितना साइज़ है इसका, कैसे रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। के बाद इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है फुल करने के बाद, और यहाँ से हमें इसका जो नीचे की तरफ से है हमें कर देना है यहाँ से ब्लर। तो उसके लिए आप आ जाएं यहाँ से फिदर में, और यहाँ से इसके टाइप को यहाँ से चेंज कर दें। टॉप को ऑफ़ कर दें, राइट को ऑफ़ कर दें, लेफ़्ट को ऑफ़ कर दें। सिर्फ हमें बॉटम में ब्लर चाहिए तो हमने बॉटम को छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से साइड जाएँ और यहाँ से आप इसको बढ़ा दें कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बढ़ाने के बाद अब आप जाएँ लेयर वाले ऑप्शन पर और इसको कर देना है यहाँ से नीचे करने के बाद अब इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखें, यहाँ मास्क वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में। इस पर आपको कर देना है टच। इस पर आपको टच करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो शेप था उस डिज़ाइन में यहाँ पर ये कट हो गया उस साइज़ में। तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और छोटा। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक, और यहाँ से ये वाली शेप जो है इसको मैं यहाँ से फिर से ले लेता हूँ और इसको मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से इसे बराबर करके। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको सेट
सेट कर लेना है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आपको जितना जो कुछ भी लिखना है लगाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख लें। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गुंबद खजरा की जो PNG है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक। तो मैंने गुंबद खजरा की PNG ले ली है, इसको छोटा करके थोड़ा सा रोटेट करके हमें इसको यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद इसको आप और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाए एडजस्ट में और यहाँ से इसके कंट्रास्ट को बढ़ा दें, उसके बाद सेचुरेशन को भी बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको यहाँ पर आप लगा लें। उसके बाद इसे मैं एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक। उसके बाद लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप जो कुछ लिखना चाहें, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप जश्न ईद मिलादुन्नबी या जश्न आमद रसूल, जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर से जाना एड न्यू पे, गैलरी पे। यहाँ पर देखें मेरे पास है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इसे बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ थोड़ा सा रोटेट करके। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद, और यहाँ से शेडो को मैं इनेबल कर देता हूँ। ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसे इनेबल करने के बाद इसका कलर यहाँ से मैं ब्लैक ले लेना है। और उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग आप जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ एक बार के लिए लॉक। और यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसे भी छोटा करके इसे भी हमें यहाँ पे लगा लेना है। इसको और थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से फिर से वाइट कर लेना है। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ से एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक। उसके बाद और भी जो चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर कुछ चीज़ें और लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ तमाम आशिकान रसूल को। तो यहाँ से एड न्यू पे, उसके बाद स्पेशल टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ तमाम आशिकान रसूल। पास आ गया ये वाला, तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसका कलर भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ लाइट इफेक्ट यानी लाइटनर लगा लेता हूँ। तो एड न्यू पे जाना है यहाँ से PNG इमेजेस में, और यहाँ पर देखें लैंप लिखा हुआ है, देखें लैंप, ये लैंप है। तो यहाँ से मैंने लैंप पे टच किया तो यहाँ पर देखें बहुत सारा लैंप आ गया। तो इनमें से मुझे जो पसंद है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ और इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। जो चीज़ें आपको यहाँ पर जितनी चीज़ें लगानी है आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुबारक हो है तो फिर से जाना है स्पेशल टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक हो। तो यहाँ पर मेरे पास मुबारक हो ये उर्दू डिज़ाइनर के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो आप यहाँ से अपने पसंद के हिसाब से आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका भी कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक खजूर का जो दरख्त है मैं उसे लगा लेता हूँ। तो PNG इमेजेस पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नेचुरल पे। उसके बाद यहाँ पर देखें बहुत सारा आ जाएगा। ये वाला पेड़ ले लेता हूँ, इसको छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद इसे पकड़ कर हमें यहाँ से कर देना है गुंबद के नीचे ताकि देखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ से मैंने इसे नीचे कर दिया। और भी चीज़ें आप यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो जब आपका काम पूरा हो जाए कि अब मुझे और कुछ भी नहीं लिखना है तो आपको करना क्या है कि यहाँ से सबका लॉक खोल देना है। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मैंने वो किया था मास्क किया था वो वाला है। तो इससे मैंने लॉक कर दिया है। बाकी जो चीज़ें चाहिए थी सबका लॉक मैंने खोल दिया। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद अब हमें करना है यहाँ से रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें। जब आप इसे रजिस्टर करेंगे तभी आप इसे फ्लैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाना है आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। रजिस्टर होने के बाद तो आपको इसके साइज़ को कम कर लेना है। तो मैं यहाँ से देखें इसका साइज़ बढ़ गया तो मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमें अब उस फ्लैग को इंपोर्ट करना है जिसके ऊपर हमें ये डिज़ाइन करना है। उसके लिए जाना है फिर से ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक, और यहाँ से मैं वो फ्लैग ले लिया जिसको मैंने डाउनलोड करके रखा था और जिसकी मैंने कटिंग करके रखा था। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे हमें कर देना है लॉक, और यहाँ से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद अब इसको हमें इसके ऊपर यहाँ पर अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ से आप जूम कर लें ताकि आपको और आसान हो जाए आपको काम करने में। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से ब्लेंडिंग में और यहाँ पर आपको कर देना है मल्टीपल। यहाँ पर आप देखें मल्टीपल लिखा हुआ है, इस पर आप जब टच कर देंगे तो यहाँ पर देखें आपका जो ये डिज़ाइन है बिल्कुल फ्लैग में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अगर कुछ ख़राबी दिखे तो आप इसे यहाँ पर छोटा बड़ा करके इसको अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेट हो गया। मैं इसे लॉक कर देता हूँ, फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्लैग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जो कलर में, जो डिज़ाइन में आप फ्लैग बनाना चाहते हैं और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त हो गया। जब आपका ये डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए उसके बाद यहाँ से आप सेव में दबाएं, उसके बाद यहाँ से PNG सेलेक्ट करें और इसको फुल करके यहाँ से आप सेव कर दें तो ये आपके मोबाइल के अंदर PNG में सेव हो जाएगा। फिर आप उसको किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर आप इसका कोई उल्टा बनाना चाहें तो आप क्या करें कि इसको आप यहाँ से कर दें। इसको एक बार के लिए मैं लॉक कर देता हूँ। इसको यहाँ से देखें अलाइन में आ जाएं और इसको इस तरीके से रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद अब आप इसे दोबारा से यहाँ पर अनग्रुप कर लें सबको। यहाँ से अनग्रुप करने के बाद अब जो आपने इसको यहाँ पर सेट किया था जश्न ईद मिलादुन नबी को, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जश्न ईद मिलादुन नबी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अलाइन में आकर इसका एंगल तब्दील कर दें। उसके बाद इसी तरीके से आपको तमाम तहरीर का जो एंगल है वो तब्दील कर लेना है। तो मैं यहाँ से तब्दील कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया और सेम तरीके से हमें यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद सेम तरीके से यहाँ से रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद इसको यहाँ से आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ से जो फ्लैग आपने इंपोर्ट किया इसको यहाँ से अनहाइड करके और इसका भी एंगल यहाँ से तब्दील करके और यहाँ पर आप इसको इसके बराबर में सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग में आके इसे मल्टीपल कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये फ्लैग बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप आसानी के साथ मोबाइल में अपने पसंद के हिसाब का फ्लैग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।